कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हमारे मेहमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आप नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, सूबा सिंध में भी और वफाक में भी MNA हैं MQM के, जनाब रशीद गुडेल साहब। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वसीम भाई। रशीद साहब, ये रिपोर्ट आपने भी देखी, ये वाकया आपने भी सुना, मुझे बताइए ये सब कुछ देखने के बाद यानी अब कैसे एक आम आदमी को क्या तसल्ली दी जाए, उसको क्या दिलासा दिया जाए जब हम टीवी होस्ट या आप सियासतदान टीवी पर बताते हैं 18वीं तरमीम पास हो गई जी, मुबारक हो, ये हो वो, तो ये जो आम आदमी है ये हमें कोसता नहीं होगा, ये मैं बुरा भला नहीं कहता होगा कि मेरे पास खाने को नहीं और आप 18वीं तरमीम के बैंड बजा रहे हैं? बिल्कुल सही वसीम भाई, ये वाकया देख के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक बाप अपने बच्चों को मार दे। ये तो वो वक्त है कि उसको अंदाजा हो जाता है कि मेरे पास कोई चीज वसाइल नहीं है और मेरे पास जीने का कोई हक नहीं है, तो कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी औलाद को मार दे। तो ये बात भी सही है कि 18वीं तरमीम से एक आम आदमी भी सोचता है कि मुझे क्या मिला, लेकिन मसला ये, पूरे माशरे का मसला ये है कि जब तक इस सिस्टम में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस सिस्टम में मुल्क के 98% अवाम के नुमाइंदे, यानी कि जो अवाम से ही उठ के आए, तो उसको इशू मालूम होंगे वसीम भाई कि तालीम कैसे ली जाती है, सेहत की जरूरत कैसे पूरी की जाती है, घर का बजट कैसे बनता है। जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए और मोरूसी सियासत करने वाले लोग हैं, तो ये वाकई इनकलाब की एक नवीद होनी चाहिए और हम सबको, अवाम नास को ये चाहिए कि अपने में से नुमाइंदे मुंतखब करे ताकि वो पॉलिसी बनाए जिसमें एक गरीब आदमी जो है वो इज्जत नफ्स के साथ जिए। लेकिन आज का वाकया देख के तो वाकई लगता है ऐसे सैकड़ों वाकयात होते हैं, ये तो वाकया मीडिया पे आ गया, कितने ऐसे वाकयात होते होंगे जो मीडिया पे भी नहीं आते होंगे, लेकिन वो बहरहाल पाकिस्तान में जरूर पजीर होते हैं, क्योंकि यहां एक तबका ऐसा है जिसके पास तो बहुत कुछ है, मतलब उसको फिक्र नहीं है कि दिन के 50,000 खर्च करके लाख खर्च करे, और एक ऐसा तबका है जिसको 5 रुपए की या 10 रुपए की पैराडोल गोली लेने के पैसे नहीं है। तो जब तक ये अनजस्टिस रहेगा, हैव नॉट की जंग रहेगी, ये वाकयात जरूर पजीर होते रहेंगे। इसमें हम सबकी इतनी ही जिम्मेदारी है, मीडिया की, अवाम की, पार्लियामेंटेरियन की, पॉलिटिकल पार्टीज की, कि वो सिस्टम बनाए कि गरीब आदमी को कुछ मिले। इस मुल्क में गरीब आदमी को सिर्फ बातें मिलती हैं कि हमने IMF से कर्जा ले लिया, हमने कैरी लोगों से कर्जा ले लिया, उसमें हम खुश होते हैं और शादियां ने बजाते हैं। लेकिन हमें खुश तब होना चाहिए कि जब इस मुल्क में वसाइल पैदा करें, इस मुल्क में रोजगार पैदा करें, इज्जत नफ्स बहाल हो। जब तक इज्जत नफ्स बहाल नहीं होगी ऐसे वाकया होते रहेंगे। जी जी गुडेल साहब, देखिए बदामी साहब, जो स्कीमें चल रही हैं, अवाम नास की बेहतरी की स्कीमें चल रही हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। इस मुल्क के अवाम के लिए परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में तालीमी मकासद के लिए रकम कम खर्च की जाती है, सेहत के मकासद कम खर्च की जाती है। एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है उसको दवा नहीं मिलती, उसको इलाज की सहूलतें नहीं मिलती। कहने को तो हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की डेफिनेशन ले तो उसको सोशल एंड वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। हम कहते हैं हम मुसलमान यहाँ हैं, लेकिन मादूम साहब मैं कहता हूँ इस्लाम यूरोप और अमेरिका में है। तो लेकिन सारी स्कीमें तब तक बेकार हैं जब तक परमानेंट सोल्यूशन ना किया जाए अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए। तालीम पे इन्वेस्ट करें, लोगों के म्यारी जिंदगी बेहतर हो। अगर बच्चे इस उम्र से बड़े हो गए उनको स्किल लेबर बनाएं ताकि वो हर मंथ कुछ पैकेज लेके घर पे जाएं। तो आज जो हादसा हुआ, जो वाकया हुआ, तो उसकी सारी रिपोर्ट मैंने टीवी पे भी देखी। लोगों ने, जो पड़ोसी ने बताया कि वो व्हाइट कॉलर बंदा था और वो बंदा ऐसा था कि जो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता था। इस मुल्क में लाखों करोड़ों अवाम ऐसे ही होंगी जो कि व्हाइट कॉलर होंगी और जो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते होंगे। तो वो अल्टीमेट एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है इंसान का और वो सोचता है कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इस मुमलिकत खुदावंद पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। स्कीम अच्छी है, रोटी स्कीम है, बेरोजगारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कीम अच्छी है, लेकिन मुझे बताएं कि यह क्या परमानेंट सोल्यूशन है कि 2 रुपए रोटी दे के बंदों को लाइन में लगा के उसको किया जाए। लेकिन अगर उसका म्यार जिंदगी बेहतर कर दिया जाए, वो 8 रुपए की रोटी भी खरीद लेगा, 10 रुपए की रोटी भी खरीद लेगा। हमें तो ठोस इकदाम करने हैं
ठीक है, उसका म्यारी जिंदगी कैसे बेहतर हो, तालीम किस तरह दें, किस तरह उसको परवान चलाएं कि वो आगे बढ़ के इस मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा बने। जी, हम रहनुमा रशीद गुडेर की तरफ जाएंगे। रशीद साहब, मुझे एक तो ये बताएं कि हम हर काम में इतनी देर क्यों कर देते हैं? मतलब बड़ी अच्छी बात है, आज ऐलान किया गया 10 लाख रुपए का इस फैमिली के लिए, जिसका हम रोना रो रहे हैं यहाँ पर। इसको इसकी जिंदगी में 10 लाख नहीं 10,000 रुपए अगर दे दिए गए होते तो ये ना मरता। तो हम इतनी देर क्यों करते हैं? और आपकी पार्टी इत्तेहादी होने के बावजूद आप लोग कहते हैं कि हम उसूलों पर स्टैंड लेते हैं, तो कभी इस चीज पर आप स्टैंड क्यों नहीं लेते कि वजीर आजम साहब ब्रसेल्स जाते हैं पूरी जमात लेके, सदर साहब सऊदी अरब जाते हैं, तेल के रेट्स में कंसेशन के लिए काफिला होता है साथ 200 लोगों का। इस पर भी आप लोग स्टैंड लेना कि आप लोग तो अपना खर्चा 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे और लोगों के पास खाने को नहीं है। वसीम भाई, हमारी पार्टी मिडिल और मुतवस्सित तबके की पार्टी है। कायद तरीके अल्ताफ हुसैन भाई ने तो एक रोल मॉडल दिया है इस मुल्क को। मुझ समेत जितने भी MLAs, MPA, सेनेटर्स, नाजिम, सिटी नाजिम, UC नाजिम जितने भी हैं और जितने भी नाजिमीन थे, वो मिडिल और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। और मुझसे कहें कि आप अपनी जात से अपने पैसे से इलेक्शन लड़ लो, तो मैं शायद काउंसलर का इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। तो एक रोल मॉडल दिया है। और अल्ताफ भाई ने एक और चीज भी कही, सियासत बराए खिदमत। तो हमने तो जहां जहां हमने हमारे पास पावर आई, जैसे सिटी नाजिम के पास पावर आई, कराची हैदराबाद के ताल्लुका मीरपुर दादू नवाब शाह, हमने डिलीवर किया। लेकिन ये जो मैं हुकूमत के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल जी, अखराजात कम ना करें। अगर आप पर्सनल अखराजात कम ना करें और दूसरों से ये कहें कि हम मुल्क दिवालिया हो गया है, मुल्क चल नहीं रहा, मईशत खराब चल रही है, तो मैं तो आपसे पहले भी कहा, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कहा कि हम कैरी लुगर बिल पास करा लेते हैं तो खुशियों के शादियाने बजाते हैं, IMF की किस्त मिल जाती है तो हम नारे लगाते हैं। हमें तो खुशी तब होनी चाहिए कि हम इस मुल्क में रहते हुए मुल्क के वसाइल को इस तरह जनरेट करें, मुल्क के लोगों को रोजगार दें, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ऐसी खुदकुशियां ना हो, ऐसी अमवात ना हो। वसीम भाई, ये तो आज आपने मीडिया वालों को सलाम है कि आपने एक केस दिखा दिया। रोजाना कितने केसेस हॉस्पिटल में आते हैं, 50-100 रुपए की दवाई नहीं होती इनके पास, और हम सारा खर्चे देखते हैं तो आंखें दंग रह जाती हैं कि एक काफी के जाया जाता है, जरूर उसमें कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैं नहीं शाना खर्चों पर रशीद साहब मजीद बात करता हूँ।